नमस्कार, मैं सचिन। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इजराइल में हमास के हमले और इसके बाद शुरू हुए युद्ध को 1 साल पूरा हो चुका है। इस दौरान तकरीबन 50,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेबनान, फिलिस्तीन, इजराइल में लगातार बरस रहे रॉकेट, बम और मिसाइल के धमाकों में दुनिया विश्व युद्ध की आहट सुन रही है। इस दौरान शांति स्थापित करने के तमाम प्रयास नाकाम रहे हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बीच यह समय इस बात का आकलन करने का है कि इस युद्ध से अभी तक हासिल क्या हुआ है। इसमें शामिल तमाम पक्षों में से कौन अपने लक्ष्यों को पाने में या उनके करीब पहुंच पाने में कामयाब रहा है। आइए जानते हैं कि इजराइल हमास की इस जंग में किसने क्या खोया और क्या पाया। सबसे पहले बात अगर इजराइल की करें तो हम पाते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले साल अपने नागरिकों से बड़े बड़े वादे किए थे। तब हमास के हमलों में 1200 से अधिक नागरिकों की जान चली गई थी। पूरे देश में गुस्से की लहर थी, लोग बदले की आग में जल रहे थे। इसके बाद इजरायली फौजें गाजा में दाखिल हुई। उस समय प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने दावा किया था कि वो अगले कुछ दिन के भीतर हमास का खात्मा कर देंगे। तब ये भी कहा गया कि उनकी सरकार सुनिश्चित करेगी कि इजराइल के हर नागरिक को सुरक्षा मिले और देश में शांति स्थापित हो। उस समय हमास ने 240 लोगों को बंधक बनाया था। नेतन्याहू ने अपने देशवासियों से इन सबको सुरक्षित वापस लाने का वादा किया था। 1 साल में इजराइल को क्या मिला, क्या खोया। 1 साल बाद हम पाते हैं कि इजराइल जिन घोषित लक्ष्यों के साथ युद्ध में गया था उनमें से एक भी हासिल नहीं कर पाया है। हालांकि इजरायली डिफेंस फोर्सेज IDF के पास अपनी पीठ थपथपाने के लिए कई चीजें हैं। इनमें हमास और लेबनान, मिलिशिया, हिजबुल्लाह के नेतृत्व का खात्मा, लगातार हो रहे रॉकेट हमलों के बावजूद जान माल का नुकसान सीमित रखना, गाजा में हमास और दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों का खात्मा कर देना और इजराइल के विरुद्ध लड़ रहे ईरानी गठबंधन के लड़ाकों की क्षमता सीमित करना शामिल है। मगर इस दौरान गाजा और लेबनान में नागरिकों के बड़ी संख्या में मार डालने, अस्पतालों और स्कूलों के निशाना बनाने और निहत्थे नागरिकों पर हमला करने के आरोप भी इजरायली सुरक्षा बलों पर लगे हैं। इन आरोपों के बदले में IDF ने साफ कहा है कि युद्ध में ये सब होता ही है। 1 साल में गाजा और दक्षिण लेबनान खंडहर में बदल चुके हैं। इजराइल ने 17,000 हमास लड़ाकों को मारने की बात कही है। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इजरायली हमलों में 41,870 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इससे साफ है कि गाजा में बड़ी तादाद में आम नागरिक भी मारे गए हैं। IDF के आंकड़ों में कहा गया है कि उसने हमास के 8 ब्रिगेड कमांडर और 30 से ज्यादा बटालियन कमांडर मारे हैं। IDF ने 165 से ज्यादा हमास कंपनी कमांडर और समान रैंक वाले लड़ाकों को भी मारने का दावा किया है। इसके अलावा इजरायली जहाज यमन तक हमला कर आए हैं, लेकिन इसका इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। एक तो इजराइल से सहानुभूति रखने वाले देशों की संख्या लगातार कम हुई है। दूसरा, फिलिस्तीन आंदोलन अब प्रतिरोध से बढ़कर आजादी की लड़ाई में तब्दील हो गया है। हर जगह तबाही ही तबाही। हाइफा, मलोद, गैलिली जैसे शहर तो दिन रात गुलजार रहते थे। अब वहाँ मरघट सा सन्नाटा है। इस सन्नाटे को लेबनान की तरफ से आने वाले रॉकेट या उनको मार गिराने के लिए आयरन डोम से निकले मिसाइल की आवाजें तोड़ती हैं। जंग के बाद वहाँ की अर्थव्यवस्था अपने न्यूनतम स्तर पर है। अमेरिकी समाचार एजेंसियों के अनुसार इस युद्ध में इजराइल करीब 10,000 करोड़ शेकल यानी लगभग 263 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च कर चुका है। लड़ाई इसी रफ्तार से चली तो 2025 तक इजराइल को कुल 25,000 करोड़ शेकल का नुकसान हो सकता है। यमन के हूती लड़ाके इजराइल आने वाले जहाजों को लगातार निशाना बना रहे हैं। इसका भी इजरायली व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। लगातार गिर रही अर्थव्यवस्था, युद्ध के बढ़ते खर्चे, बढ़ती महंगाई और मरने वालों की बढ़ती तादाद से इजरायली नागरिकों में बेचैनी है। इस बीच ईरान के साथ बढ़ते तनाव को लेकर भी तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इस 1 साल में ईरान 2 बार इजराइल पर सीधा हमला कर चुका है। इजराइल ने इसका जवाब सीरिया, यमन, लेबनान और खुद ईरान में हमला करके देने की कोशिश की है। लेकिन अमेरिकी रक्षा सूत्रों का कहना है कि ये स्थिति इजराइल के लिए घातक है। इजराइल इतने सारे मोर्चों पर अकेले लड़ने की स्थिति में नहीं है। हिजबुल्लाह के 11,000 ठिकानों पर स्ट्राइक। IDF के आंकड़ों के अनुसार उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के करीब 11,000 ठिकानों पर हमला किया है। वहीं अगर इजराइल पर हमलों की बात की जाए तो गाजा, लेबनान समेत कई मोर्चों से इजराइल पर 26,000 से ज्यादा रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन दागे जा चुके हैं। गाजा से हुए हमलों में 13,200 प्रोजेक्टाइल शामिल हैं। इसके अलावा यमन, सीरिया और ईरान पर भी हमले हुए हैं। बहरहाल, गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका ने इजराइल की सैन्य सहायता के लिए 17.9 अरब डॉलर रुपए खर्च किए हैं। यह आंकड़ा ब्राउन यूनिवर्सिटी के कास्ट ऑफ वॉर प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट से सामने आया है। इजराइल हमास से शुरू हुई लड़ाई के अब कई मोर्चे खुल गए हैं। गाजा में बड़े पैमाने में विनाश और विस्थापन हो चुका है और इसका कोई अंत नहीं दिखाई देता।
इस लड़ाई की चपेट में मिडिल ईस्ट के कई देश आ गए हैं। ऐसे में वैश्विक स्तर पर शांति बहाली के लिए जंग जल्द से जल्द रुकवानी होगी, वरना ना जाने कितने बेगुनाहों को अपनी जान की आहुति देनी पड़े। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।